डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है लोकतंत्र में शिक्षा, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा होती है। प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अग्रसर हो सकता है। उसके व्यक्तित्व का विकास केवल उसी के लिए नहीं वरन पूरे राष्ट्र के लिए एक अर्थ रखता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए आज लोकतंत्र में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में ग्रहण करता जा रहा है। लोकतंत्र में शिक्षा इस कारण भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि वह इसको प्राप्त करके एक नागरिक के रूप में, मतदाता तथा विधायक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। साथ ही नागरिक के रूप में व्यक्ति को राजनीतिक दल के कार्यक्रमों को बुद्धिमत्ता के साथ संचालित करने के लिए तैयार करना चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा को नागरिकों को अपनी जीविका कमाने के लिए तैयार करना आवश्यक है। साथ ही वह नागरिकों को सामाजिक तथा अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करे। इसके लिए शिक्षा उनमें विभिन्न अभिवृत्तियों, कौशलों तथा संवेगात्मक स्थिरता का विकास करे। जनतंत्र या लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। जनतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेसी से हुई है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ है शासन। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता के हाथ में शक्ति, पावर इन द पीपुल एज होल। जनतंत्र केवल राजनीतिक प्रणाली ही नहीं है वरन इसका संबंध तथा इसके सिद्धांतों का प्रयोग जीवन के समस्त आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक आदि क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र के विषय में अपने विचार दिए थे। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल बाय अब्राहम लिंकन। जनतंत्र को गणतंत्र भी कहा जाता है। गण का अर्थ होता है झुंड, समूह या जत्था। जो जनसमूह का घोतक होता है। शासन को राज्य भी कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सभी शब्दों से एक ही मत या विचार प्रकट होता है कि किसी भी देश या राष्ट्र में राजनीतिक रूप से जब जनता का शासन स्थापित किया जाता है तो वह लोकतंत्र कहलाता है। जनतंत्र जनता की सरकार है। ए गवर्नमेंट बाय द मेनी। अरस्तु। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। सीले। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज़ टू शेयर। जनतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासन करने की शक्ति
किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में न रहकर समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। लॉर्ड ब्राइस। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the ruling power or the state is legally vested not in the particular individual or class but the members of the community as a whole। सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। टू डेमोक्रेसी रेफर टू द प्रोग्रेस ऑफ ऑल थ्राउट ऑल अंडर द रिलेशनशिप ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। जनतंत्र की प्रकृति और विशेषताएं। जनतंत्र साम्यवाद और समाजवाद के मध्य की एक कड़ी है जिसमें मानव जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्रों को समाहित कर लिया जाता है। इसमें राज्य के सभी वर्गों के लोग अपने भेदभाव को मिटाकर व्यक्तिगत विकास करने के साथ साथ सामाजिक समरसता भी उत्पन्न करते हैं। वैश्वीकरण के समय में जनतंत्र ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर विश्व समाज की स्थापना की जा सकती है। जनतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे जनतंत्र में जनता के प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है क्योंकि यही जनतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। प्रत्येक प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा वहाँ के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, आजीविका, शिक्षण, धार्मिकता, संस्कृति, न्याय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार नागरिकों को न्याय और व्यवहार के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक विवाद के निपटारे में न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया, मूल अधिकारों का प्रमाणीकरण राज्य द्वारा निर्मित कानूनों से ऊपर है। दूसरा है जनतंत्र आधुनिक मानवतावादी चिंतन पर आधारित है। एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यह मानवीय मूल्यों पर पूर्ण आस्था रखता है। इन मूल्यों से मनुष्यों में आपसी प्रेम व्यवहार बनता रहता है। जनतंत्र में भाईचारा, सद्भाव, मैत्री, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आदि अनेक तत्व विद्यमान रहते हैं। नागरिकों द्वारा हृदय से इसका पालन बहुत आवश्यक है। अतः प्रत्येक जनतंत्र में को मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी आस्था रखनी चाहिए। तीसरा है जनशक्ति पर ही पूर्णतः आधारित होता है। हम जानते हैं कि सत्ता का मूल आधार जनता है और जनता के ही विचार से सत्ता संचालित होती है। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी सुख सुविधाओं, कठिनाइयों और जीविका आदि का पूर्ण स्थान रखा जाए, जिससे उनका चतुर्मुखी विकास होता है। चौथा है जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की प्रमुख विशेषता होती है क्योंकि जनता के मत द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। मतदान चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ है। जब जनता अपने विवेक से सही एवं उपयुक्त व्यक्ति को चुनती है तभी जनता व देश का हित होता है। अतः यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान, स्वनिर्णय लेने पर तत्पर हो, अन्यथा एक गलत प्रतिनिधि का चुनाव सत्ता को निरंकुश बना देता है। पांचवा है जनतंत्र में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। न्यायपालिका नागरिकों के मध्य उठने वाले पारस्परिक विवादों का निस्तारण करती है। कभी कभी कुछ असावधानी, भूल या अपराध जिससे समाज का वातावरण अशांत हो जाता है, ऐसे समय में लोकतंत्र की मर्यादा को
बनाए रखने के लिए विभिन्न पक्षों को न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ती है और यहाँ पर विवादों का निष्पक्षता से निपटारा हो जाता है। जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जनतंत्र के कुछ मूलभूत या बेसिक सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है समानता का सिद्धांत। जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, न कोई छोटा होता है न कोई पिछड़ा होता है। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं सुलभ होती हैं तथा यह भी आशा की जाती है कि वे भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनतंत्र में सभी के लिए एक ही कानून, राजकीय सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि की सेवाएं भी एक समान होती हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः मनुष्य को विचार करने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। यह जनतंत्र का कट्टर विरोधी है। सभी व्यक्तियों को अपनी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने तथा किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होती है, परंतु स्वतंत्रता का नियंत्रण भी परम आवश्यक है। तीसरा है बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता व समानता में व्यक्ति को एक दूसरे का भाई ही मानना चाहिए। प्रत्येक धर्म, जाति, लिंग आदि के व्यक्तियों में आपस में प्रेम व भाईचारा बहुत आवश्यक है। जनतंत्र सह अस्तित्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। इसके माध्यम से वैमनस्य एवं युद्धों को रोका जा सकता है तथा मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं है। चौथा है समाजवाद का सिद्धांत। जनतंत्र समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। संविधान में आदर्श समाजवाद की धारणा प्रस्तुत की गई है। जनतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था पर विश्वास रखता है। समाज की आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है। पांचवा है न्याय का सिद्धांत। जनतंत्र में न्याय के लिए निष्पक्षता एवं समानता की व्यवस्था है। प्रत्येक विवाद का निपटारा न्यायालय के माध्यमों से पूर्ण, विश्वसनीय एवं सर्वमान्य तरीके से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात नीति को नहीं अपनाया जाता है। लोकतंत्र के मूल्य, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्री पद्धति को अपनाने वाले व्यक्तियों के जीवन दर्शन के कुछ मूल्य होते हैं, जिनका पालन करना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। ये मूल्य अग्रलिखित हैं। सहनशीलता, टॉलरेंस, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव। इस मंत्र के पालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। यह तभी संभव है कि जब हम दूसरे व्यक्तियों के उचित विचारों को स्वीकार करना सीखें। हमें अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा विचार या कार्य सही है और दूसरों के विचार या कार्य गलत हैं। दूसरा है व्यक्ति का आदर, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। लोकतंत्र इस आस्था पर आधारित है कि मानव व्यक्तित्व अत्यंत मूल्य का है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा
को महत्ता प्रदान की गई है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए। साथ ही उसे दूसरे व्यक्तियों के विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरन उसके विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। तीसरा है परिवर्तन में आस्था, फेथ इन चेंज। परिवर्तन लोकतंत्र का आवश्यक गुण है। अतः लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति परिवर्तन में विश्वास करता है। यह परिवर्तनों के साथ अनुकूलन भी करता है। वह परिवर्तन का अंधानुकरण भी नहीं करता, वरन वह अपनी जांच पड़ताल करके उन्हें स्वीकार करता है। चौथा है समझाने बुझाने से परिवर्तन। लोकतंत्र में परिवर्तन या कोई विचार दूसरों पर बलपूर्वक नहीं लादे जाते, वरन विचार विमर्श या समझा बुझाकर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। लोकतंत्र में परिवर्तन को संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से लाने पर बल दिया जाता है। पांचवा है सेवा, सर्विस। लोकतंत्र का आधार सेवा है। लोकतंत्रीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से जनता की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। रायवर्न का मत है, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है। अंत में हम जॉर्ज काउंस के शब्दों में कह सकते हैं, लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित की उन्नति के लिए कार्य करती है। एक शब्द में लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी तथा पुरुष अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्तित होते हैं। अतः लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक समाज है। इस प्रकार लोकतंत्र सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता एवं त्याग पर आधारित जनता का एक समाज है। अब डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए इस चैप्टर से एक असाइनमेंट है लोकतंत्र में शिक्षा। इस विषय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।